हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पूर्व मुस्लिम हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल फाजिल अहमद साहब आप ही से, क्योंकि मदरसों को अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के हिसाब से चले तो उनका बस चले तो वो सारे के सारे मदरसे बंद कर देंगे। सबसे पहले तो मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो चाहते हैं क्या वो हो जाना चाहिए बदलते समाज के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ? क्या उनका बस चले तो वो मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दे, कोई इसमें समस्या नहीं? वो क्या चाहते हैं ये को बता ही नहीं रहे ना। इलेक्शन है कर्नाटक में, ये लोग कुछ नहीं चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि राजनीति करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। मदरसा, इनको लगता है कि मदरसे, इस्लाम मदरसा से नहीं ख़त्म हो जाएगा, पूरा मदरसा बंद कर देना, पूरी दुनिया का मदरसा बंद हो जाएगा। तभी मुसलमानों ने कुरान को अपने दिल में बैठा रखा है। वो जिंदा इस बात पे है। हमारे बच्चे जो हैं सबसे पहले दीनी तालीम लेते हैं, 2 साल के जैसे ही होते हैं उनको छोटे मदरसे में डाल दिया जाता है। 2-3 साल तक प्ले स्कूल जैसे होता है उस तरह से मकतब मदरसे में पढ़ते हैं। अब आपको इतनी नफरत है मुसलमान से, इस्लाम से, कोई नफरत भी नहीं इनको, हमको पता है, हम पर्सनली जानते हैं इनको। ये सब कर्नाटक में चुनाव है, इस समय कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये एक तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किए। कितना मदरसा सब हाई कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि गलती से टूट गया, पैसा दे रहे हैं आसाम में। नहीं, आसाम में पैसा दे रहे हैं कि मदरसा बनवा लीजिए। मुसलमान इतना कमजोर है क्या कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा या वो भी जानते हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है तो मुसलमान नहीं, वो हेमंत बिस्वा शर्मा भी जानते हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है। फाजिल अहमद साहब, आप मदरसे से पढ़े हैं क्या? हाँ, मदरसे से पढ़े हैं। आप मदरसे से पढ़े और आप ये कहते हैं कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। बेसिक जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना तो उसको सबसे पहले, हम भी सबसे पहले मदरसे में गए, उसके बाद हिंदी स्कूल में पढ़े हम, फिर उसके बाद जो भी सारी पढ़ाई पढ़े हम। लेकिन हर बच्चा, हमारा बच्चा भी मदरसे में जाता है जब 2 साल 3 साल का होता है तो बुनियादी सवाल, आखिर हर मुसलमान कुरान पढ़ना जाता है, इस्लाम की बेसिक चीजों को जानता है, नमाज। अहमद साहब, वो तो घर पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि हमको जो है चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले लोग हों, वो अपने बयान में कहते हैं, और इसीलिए मैं मदरसों को, धार्मिक शिक्षा तो घर पे भी मिलती है ना। सुन लीजिए, तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे मदरसे से ही पढ़कर बनेगा? और उसका सक्सेस परसेंटेज कितना होगा? बहुत ज्यादा सक्सेस परसेंटेज है पूरी दुनिया में मदरसे से पढ़कर। भारत में भी कलाम साहब भी मदरसे से ही पढ़े थे, वीर अब्दुल हमीद भी मदरसे से पढ़े थे। तो मदरसे से पढ़ने के बाद वो आगे भी पढ़ाई कर सकता है। और हमारे यहाँ रिसर्च, जैसे आगे की अगर कोई दीन की सेवा करना चाहता है तो उसका रिसर्च है, उसका कोर्स है, 3 साल आलिम फाजिल पढ़ना चाहता है। पूरी दुनिया में, सुन लीजिए, आज भारत के बच्चे अरब के अंदर जाके टीचर हैं, आपको मालूम है। सऊदी अरेबिया में जाकर के भारत के बच्चे अभी तो मैं आपको जो टीचर हैं वहाँ पे टीचर हैं। और सुन लीजिए, फ्रांस में सिलेबस तय है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाना है, चाहे जो पढ़ाना हो, लेकिन कुरान और हदीस ये हमारी बेसिक चीज है। इन चीजों को मदरसे में पढ़ाया जाता है। मोरक्को में आधुनिक विश्वविद्यालय में हम भारत की बात कर रहे हैं, हम दुनिया की बात करेंगे तो फिर कई घंटा लगेगा। दुनिया पे गए, इसीलिए मैंने ये फैक्ट आपके सामने रखे। लेकिन जब आप इस रिसर्च की बात करते हैं, और इंजीनियर और डॉक्टर हो रहे मदरसे के बच्चे, आप रिजल्ट उठा के देखिए। अभी बेंगलुरु कर्नाटक में रिसर्च की बात करते हैं तो मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ कि पिछले 8 से 10 सालों में आतंकी ऐसे पकड़े गए जिन्होंने देवबंद से तालीम ली। दिसंबर 2018 में NIA-IS ने एक मॉड्यूल हर इस्लाम का पर्दाफाश किया और 13 आतंकियों को, ये एक नंबर बहुत खास है, NIA ने 13 ऐसे आतंकियों को पकड़ा जिनकी तालीम देवबंद से हुई। अब ये बताइए कि यहाँ पर आतंक की फैक्ट्री फिर क्यों लगती है? ये क्यों कहा जाता है? 13 बच्चे आप कह रहे पकड़े गए ना, कहा जाता है कि यहाँ आतंक की फैक्ट्री लगती है, प्रज्ञा ठाकुर ने दी जाती है मदरसों में। प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया, वो कौन से मदरसे से पढ़ के? 121 नहीं, किसने कह दिया प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया? अरे जेल में आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, चल रहा है केस, खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट में तो जजमेंट तो आप भी नहीं दे सकते। सुनिए, हम नहीं जजमेंट दे सकते ना, लेकिन कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया ना। सुनिए ना, 121 उनको बाइज्जत बरी किया गया है कोर्ट में। अब परेशान हो जाते हैं। 121 परेशान नहीं है, सुन, फिर भाई तथ्य को पहचानिए ना। अब चिल्लाना पड़ेगा मुझे, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा, हम आपको रोक तो नहीं रहे। दंतेवाड़ा, अब सुन लीजिए, दंतेवाड़ा में CISF के जवानों की हत्या हुई, 150 जवानों की। वो माओवादी, माओवादी कौन से मदरसा से पढ़ के? प्रज्ञा ठाकुर अभी कितने लोग के, वो तो सरकार में तो खत्म हो जाएगा उनका। ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन तो फिर यही बात इसी को पलट लीजिए कि सरकार में जब कांग्रेस थी तो सारे केस ऐसे मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में हाफिज सईद सबसे ज्यादा मदरसे चलाता है, तो क्या करता है हाफिज सईद? कितना मदरसा है हाफिज सईद जो है वो आतंकी फैक्ट्री चलाता है, आतंकियों को पैदा करता है।
या फिर अरे वो सुनिए धार्मिक ना, शिक्षा देता आपको है? मुसलमान से नफरत है, आपको जैसे ही मुसलमान से होता है तो आपको सब आता, हम भी आतंकवादी दिखते हैं आपको? 26,000 देश अरे में हम भी तो मदरसा से पढ़े, हम मदरसे आतंकवादी हैं। दिखते हैं? अब सुनिए, अच्छा 400 सुनिए, बच्चे जेल में बंद है मैं ये कह रही सीएनआरसी हूं, में, मैं ये कहती हूं, सीएनआरसी में मैं ये 400 कहती हूं बच्चे कि जेल में, सब नासरों को तो आतंकवादी आप है। दरकिनार नहीं तो कर कोई सकते। यूएपीए लगाया ना आपने आपने, आपने आपने सब नासरों पर को तो- यूएपीए लगाया, सब अहमद साहब, आतंकवादी है। अरे आप चिल्लाने ये से नहीं होगा ना यूएपीए सर। कानून किसके लिए बना फैक्ट्स था? थोड़ी दब जाएंगे, आप चिल्लाते नहीं, रहिए, लेकिन उससे तो आप फैक्ट्स नहीं कहते दब रहिएगा, जाएंगे। हम कहते से नहीं हो जाएगा। मेरा सिर्फ अहमद आपकी साहब अपनी कहने का कुंठा मतलब है, ये तथ्य है, को कुंठा नहीं है, कैसे ये इस्लाम किसकी इसको कुंठा है? कुंठा नहीं कहते, ये तथ्य को पहचानिए। बिल्कुल बंद हो गया तो हम क्या करें? तथ्य को पहचानिए, कुंठा नहीं है। फाजिल अहमद साहब, एनआईए सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, एनआईए सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। किस तरीके से वो रेड करती है और जब बात होती है मदरसों को लेकर, उनके सर्वे को लेकर, वहां पर एक पर्टिकुलर सिलेबस लागू करने को लेकर, अब ये पूछा जाता है जब मदरसों से कि आपकी फंडिंग कहां से होती है बताइए, तो एनआईए जांच करेगी कहां से होती है? एक आदमी को अगर किसी एनआईए ने पकड़ के सजा दिलवाया, आप मुझे बताइए, एक आदमी के नाम जिसको सजा हुई हो मैं आपसे ये पूछ रही हूं, एनआईए, तो क्या एनआईए अपनी जांच सिलेबस तय करेगी? एनआईए अपनी नहीं, जांच इस रोक देश का दे, एनआईए एनआईए सिलेबस तय आतंकियों का करेगा। भांडाफोड़ ना करे, अरे साहब, आतंकी ऐसे एनआईए मॉड्यूल नहीं को लोगों प्रज्ञा के ठाकुर सामने को पकड़ा लेकर ना था, आए, एनआईए नहीं प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा था, एनआईए नहीं 121 आदिवासियों को पकड़ा था। एनआईए आपको कुंठित नजर एनआईए आती है? सरकार की एजेंसी है, सरकार जो चाहती है वो करती है। कुंठित नजर आती है? फाजिल अहमद साहब, एनआईए भी आपको कुंठित नजर आती है क्या? अरे तो एनआईए एनआईए भी ने कुंठित प्रज्ञा है। नहीं, ठाकुर को कह रहे हैं, अपने ये मतलब में कुंठित हो जाएगी, अपने मतलब में नहीं होगी। तो बोलिए, आप ही बोलिए, तब हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए। एनआईए ने जब प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा तब तो ठीक था, नहीं, हम और जब इनके आदमियों को पकड़ा तब ठीक नहीं था। ऐसा नहीं होता, विश्वासी एजेंसी नहीं, हम तो यही देखिए, हम तो ये न्याय की अपनी एक प्रक्रिया है, जांच एजेंसियों की अपनी एक प्रक्रिया है, संविधान की अपनी एक प्रक्रिया है, सबके अपनी अपनी प्रक्रिया है। उनको उनके ऊपर आरोप लगाना यह ठीक बात नहीं है। लेकिन स्वामी किसी जी, भी जब आपने संविधान की अगर बात कर ही दी है स्वामी जी, तो मदरसा और उस पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार रखता है। ये संविधान के हिसाब से अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में 30 के अंडर ये आजादी दी गई है कि आप इसको खोल सकते हैं। पूर्णिमा जी सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में परिवर्तन होते रहे हैं। 50 में संविधान बना है, 51-52 से लेके आज तक संविधान में परिवर्तन होते रहे। सबसे बड़ी बात, हर संविधान में इसको लेकर नहीं हुआ, कितने परिवर्तन हुए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कितने परिवर्तन हुए? एक दो नहीं परिवर्तन हुए। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं आप? नहीं, मनुस्मृति नहीं, संविधान लागू करना चाहते हैं। कितने इंदिरा गांधी ने सेकुलर मनुस्मृति से चाहते हैं, परिवर्तन हुआ कि नहीं? मनुस्मृति आप क्या चाहते हैं बताइए, खुल के बोलिए। मैं खोल के बोल रहा हूँ, आप देखिए धार्मिक नहीं जानकारी, पूरी जानकारी नहीं रखी है। अहमद साहब, मनुस्मृति से समस्या है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं। लागू कर दें। वो क्या लोग चिल्ला रहे हैं? लागू कर दें। हमको क्या समस्या? लागू कर दें। अरे हमको क्यों? लागू करेंगे तो जिसको विरोध करना है वो विरोध करेगा। मनुस्मृति पढ़ाई जाए, उसको लागू कर दे, इस बात के लिए तैयार हैं? नहीं, हम क्यों तैयार है? मनुस्मृति नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा देश। ये चाहते हैं, इनके कानून देश एक आदमी का नहीं है। कौन सा कानून? सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि अब अल्पसंख्यक क्या है, कितने परसेंटेज में अल्पसंख्यक होता है आदमी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत समस्या की बातें नहीं समझ। 2%, 3%, 5%। कहना क्या चाह रहे हैं? शांत मैं बता रहा हूँ क्या। अरे मेरी बात तो सुनो ना, क्या कहना चाहता हूँ। 2%, 5% से ऊपर जब हो जाता है आदमी 10% में, तो अल्पसंख्यक नहीं रह जाता। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं, ये केवल फालतू में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का बनाया हुआ सरकार पर आयोग है। सरकार गलत है। नहीं, ऐसे तो स्वामी जी 9 पार्लियामेंट्री राज्य ऐसे सिस्टम जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। खत्म करना चाहिए। 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, तो क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? इसलिए कुल मिलाकर अगर फजल अहमद साहब की विवेचना करनी चाहिए। मैं बता तो रहा हूँ क्या करना चाहिए। फैक्ट्स को स्वामी जी, कुछ फैक्ट्स को दरकिनार फाजिल अहमद साहब आप नहीं कर सकते। 5 दिसंबर 2020, अच्छा एक सेकेंड आचार्य जी, स्वामी जी, 5 दिसंबर 2020 को सिमी के सदस्य अब्दुल्ला दानिश को पकड़ा गया। अहमद साहब, आचार्य जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। सुनिए, पकड़ा गया अब्दुल्ला दानिश को। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में वो आरोपी है और उसका लिंक आजमगढ़ के जमियतुल फलाह मदरसे से उसका लिंक स्थापित होता है। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आपने सीधे सीधे दरकिनार कर दिया। ये कहते हुए कि ऐसी बातें तो कुंठित लोग करते हैं। मैं कहती हूँ कि एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, एनआईए जिन मॉड्यूल्स का भांडाफोड़ कर रही है, उसको तो
सर अच्छे फाइनल के जजमेंट साथ क्या साथ हुआ? बुरा है कि नहीं? नहीं हुआ बुरे क्या? को बुरा कहने में नहीं, क्या हम समस्या है? देखिए, जब तक कि सजा ना हो जाए कोर्ट से तब तक हम उसको आरोप नहीं मानते। और प्रज्ञा नहीं, तो के आप- लिए सुन वो हो लीजिए। जाएगा, प्रज्ञा को प्रज्ञा कहा के में हो जाएगा, अरे उसको इसीलिए तो सजा कह रहे नहीं कि हुई। एनआईए एजेंसी अथेंटिक नहीं है, वो उस पकड़ती है अथेंटिक 100 नहीं है, ये में देखिए 3 आदमी को सजा होती हमारी है, एजेंसियां